हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस जो क्लास 12th का है उसका चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस स्टडी करने वाले हैं। यूटिलिटी एनालिसिस का आज हम सिर्फ और सिर्फ फीचर वाला पार्ट कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन और यूटिलिटी के जो फीचर्स है वो स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो उससे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है और उसकी फुल सॉल्व एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड कर दी है वीडियो की। तो जिसने भी नहीं देखी है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट जब आप यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे लेट्स रिकॉल का एक बॉक्स दिया है, ठीक है, ब्लू कलर का लेट्स रिकॉल का एक बॉक्स दिया है। तो हमें ये रिकॉल करना है। हमने जब 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 स्टडी किया था, 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 1 स्टडी किया था, तो आपको पता है मैंने आपको वांट्स बताए थे और उसमें कैरेक्टरिस्टिक भी वांट्स के बताए थे और उसके बाद मैंने टाइप्स भी बताए थे। अभी भी वो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है, जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी हम जब क्लास 12th के लिए स्टडी करेंगे तो मैं आपको वो रिकॉल कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो वांट क्या होता है? वांट क्या होता है? वांट एक नीड होता है, ठीक है। वांट क्या होती है? वांट इन अ कॉमन लैंग्वेज, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में उसको स्टडी करेंगे तो वांट क्या है? एक नीड है। जो आपकी नीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हम वांट बोलते हैं। आपको क्या चाहिए? अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए तो वो आपकी नीड है, वो आपका वांट है। अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए तो वो आपकी नीड है, वो आपका वांट है, ठीक है। तो हम वांट स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स फीलिंग लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। दिस फीलिंग इनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई द वांट। तो ये जो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है, डिनोट करती है, तो यही फीलिंग इनेबल करती है इंडिविजुअल को कि वो अपना जो सेटिस्फैक्शन है वो ले और अपने वांट को कंप्लीट करे, ठीक है। तो वांट क्या होता है? वांट एक नीड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वांट के जो लेट्स रिकॉल के बॉक्स में दिया है उसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट फर्स्ट वन वाला तो हमने स्टडी किया कि वांट्स, यहाँ पे टी आएगा, वांट्स डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, ये लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। इसकी कोई भी बॉर्डर लाइन नहीं होती है और ये कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होते, ठीक है। ये लिमिटेड नहीं होते, ये अनलिमिटेड होते हैं। जैसे अगर आपको आज चाहिए है एक अच्छा सा ड्रेस, उसके बाद में कल आप बोलेंगे कि मुझे आज एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसके बाद बोलेंगे मुझे आईफोन चाहिए, मुझे बाद में बोलेंगे कि आपको आज लैपटॉप चाहिए। तो ये आपकी नीड है, आपका वांट है। कभी आप बोलेंगे कि मुझे जैसे अम्ब्रेला, सीजनल वांट जो होता है उसके अंदर आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होते हैं रेनी शूज़ चाहिए होते हैं, आपको अम्ब्रेला चाहिए होता है। तो ये आपका वांट होता है, नीड होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसमें वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग इन नेचर, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। रिकरिंग मतलब कंटिन्यूस, यहाँ पे रिकरिंग मतलब कंटिन्यूस, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और वांट्स कभी भी हमारे कंटिन्यूस प्रोसेस में ही रहते हैं, वो कभी भी बंद नहीं होते हैं। हम कभी भी कोई चीज़ मांगना हम कम करते हैं क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमें आज अगर समझिए, आज अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो कल आपको कुछ और खाना होगा, ठीक है। आपको क्या खाना होगा? कुछ, अगर आज आपने पिज़्ज़ा खाया तो कल आपको लगेगा कि मैं बर्गर खाऊं, फिर नेक्स्ट डे आपको लगेगा आप फ्रैंकी खाएंगे, ठीक है। तो ये आपका रिकरिंग प्रोसेस है जो नेवर एंडिंग है, ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? दे डिफर फ्रॉम एज, जेंडर, सीजन, हैबिट, कल्चर, ठीक है। अब देखो वांट कैसे कैसे चेंज होते हैं, आपकी एज वाइज चेंज होते हैं। जब आप 5 इयर्स के छोटे से चिल्ड्रन थे तो आपको टॉयज़ चाहिए होते थे, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको फ़ोन चाहिए होता है, आपको टॉयज़ नहीं चाहिए होते हैं, आपको स्मार्टफोन चाहिए होता है। उसके बाद
एज जैसे जैसे बढ़ती है तो उस हिसाब से हमारा जो है जो वांट है वो चेंज होता रहता है। फिर आते हैं हम जेंडर के ऊपर, ठीक है। जेंडर, अब यहाँ पे मेल और फीमेल की बात करेंगे तो मेल और फीमेल की भी जो चॉइसेस होती हैं, वांट्स होते हैं, नीड्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सीजनल वांट जो होते हैं वो सीज़न के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे विंटर में आपको वुलन क्लोथ्स की नीड होती है, आपका यहाँ पे वांट क्या होता है, वुलन क्लोथ्स, जब सीज़न आता है विंटर का। और जब समर सीज़न आता है तो आपको वुलन क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपका वांट चेंज होता आता है, ठीक है। यहाँ पे हैबिट्स और कल्चर भी आते हैं वांट्स के अंदर। तो चलिए यहाँ पर अब हम यूटिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अब हमारा पूरा का पूरा वांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। बेसिक मैंने आपको फिर से रिकॉल करा दिया है। अब हम यूटिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे। यूटिलिटी भी हमने क्लास 11th में स्टडी किया था, फिर भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी एक कैपेसिटी होती है कमोडिटी की, समझना। हाँ, एक कैपेसिटी होती है कमोडिटी की कि वो क्या कर सकती है, वो एक पर्सन है, ह्यूमन है, ह्यूमन के वांट्स को कंप्लीट कर सकती है, उसको सेटिस्फैक्शन दे सकती है, ठीक है। एक मैंगो है, वो एक क्या है, वो एक कमोडिटी है। यहाँ पे अच्छे से समझना, एक मैंगो है वो एक कमोडिटी है, और अगर वो उसमें यूटिलिटी तब होगी जब वो किसी के वांट को सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। तो ये उसकी यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक कैपेसिटी है उस कमोडिटी के अंदर कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन के जो वांट है उसको सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स भी बताया है इन्होंने, इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये एक सेटिस्फाइंग पावर होता है किसका, कमोडिटी का। अब इंट्रोडक्शन में क्या बताया, देखिए। इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट विथ अवेलेबल रिसोर्सेज। सभी इंडिविजुअल क्या करते हैं कि अपना जो वांट है वो अवेलेबल रिसोर्सेज में ही सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और जो वांट्स होते हैं वो एक ही टाइम पर पूरे के पूरे सेटिस्फाइड नहीं करे जा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम। जो ह्यूमन के वांट्स होते हैं वो एट अ टाइम उसको पूरे के पूरे हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके बाद में जब हम यूटिलिटी एनालिसिस को एक्सप्लेन करेंगे तो यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन करेगा कंज्यूमर बिहेवियर को इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसका जो रिलेशन है वो बताया है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो हमें कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है उसको क्या करेंगे, हम मैक्सिमाइज करेंगे। तो यूटिलिटी एनालिसिस जो हमारा चैप्टर का नाम है उसका बताया है यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर बताएंगे इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि एक कंज्यूमर का रिलेशनशिप क्या है कि वो अपने जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको बढ़ाता है, मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे फीचर्स स्टडी करने वाले हैं यूटिलिटी के, ठीक है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, जैसे हर प्रोडक्ट के फीचर्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन के फीचर्स होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का फीचर होता है। तो अब हमारा जो चैप्टर है यूटिलिटी, इसके हम फीचर्स को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे 10 फीचर्स हैं, ये बहुत ही इजी है। एक बार अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया या ठीक है और ये वीडियो देख ली तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट वन जो फीचर है, और ये बुलेट्स इसलिए मैंने दी है कि आप इजीली जो है रिकॉल कर सके बार बार। अगर आपने ऐसे बुलेट्स में लिख लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। पैराग्राफ से समझना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो बुलेट्स है वो आप देख के एकदम स्पेसिफिकली याद रख सकते हैं कि रिलेटिव कंसेप्ट के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो है वो है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। रिलेटिव कंसेप्ट क्या है, फीचर है यूटिलिटी का, ठीक है। फीचर है यूटिलिटी का रिलेटिव कंसेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस
इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब जो यूटिलिटी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया है सैंड का। सैंड का जो ग्रेटर यूटिलिटी होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है रादर दैन एट द सी शोर। सी शोर से ज़्यादा जो सैंड के अंदर यूटिलिटी है वो कहाँ पर होगी, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे उसका यूज़ हो रहा है, इसलिए जो सैंड की यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर रादर दैन सी शोर, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है वुलन क्लोथ्स का। वुलन क्लोथ्स का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे टाइम चेंज होगा, ठीक है। पहले वाले में प्लेस चेंज हुआ था, जो सैंड वाला एग्जाम्पल है इसमें हमारा प्लेस चेंज हुआ था, ठीक है। प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, क्या वेरी करती है, यूटिलिटी वेरी करती है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, ठीक है। अब ये जो टाइम वाला कंसेप्ट है ये वुलन क्लोथ्स के साथ आएगा। वुलन क्लोथ्स, जब विंटर सीजन होता है तो हमें वुलन क्लोथ्स की ज़्यादा यूटिलिटी मतलब मिलती है, ग्रेटर यूटिलिटी होती है विंटर सीजन के अंदर, ठीक है, रादर दैन इन समर। तो वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन दी विंटर सीजन। तो वुलन क्लोथ्स का जब टाइम पीरियड, अब देखिए यहाँ पे विंटर सीजन की बात हो रही है, इसलिए जब टाइम चेंज हो रहा है तो यूटिलिटी वेरीज हो रही है, यूटिलिटी अलग अलग टाइम पर अलग अलग होती है। तो वुलन क्लॉथ की ग्रेटर यूटिलिटी कब होती है, विंटर सीजन में होती है, ठीक है। फर्स्ट फीचर हमने स्टडी कर लिया है। अब नेक्स्ट वन फीचर जो है वो है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट में फर्स्ट ये आपको पता है कि ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको एनालाइज करता है, ठीक है। और यूटिलिटी हमें कब मिलती है, सेटिस्फैक्शन जब हमें मिलता है एक कमोडिटी से, पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। जब एक ह्यूमन के जो वांट होता है उसको सेटिस्फाइड कर देती है वो कमोडिटी, तो उसके अंदर यूटिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने बताया है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी अलग होती है पर्सन टू पर्सन, मतलब डिफ़र और वैरी करती है, मतलब ये अलग अलग होती है पर्सन टू पर्सन। मेरी यूटिलिटी अलग होगी उस कमोडिटी की, और जो पर्सन दूसरा पर्सन है उसकी जो प्रोडक्ट की यूटिलिटी होगी वो अलग होगी। क्योंकि अगर समझिए एक मैंगो है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, तो उस मैंगो के अंदर मेरे जो यूटिलिटी है वो मेरे लिए ज़्यादा है। और एक पर्सन जिसको मैंगो अच्छा ही नहीं लगता है, तो वो जो कमोडिटी है, मैंगो एक कमोडिटी है, वो उसमें यूटिलिटी नहीं होगी उस पर्सन के लिए, क्योंकि वो पर्सन को तो मैंगो अच्छा ही नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसका वांट ही नहीं है, उसकी नीड ही नहीं है, तो उस कमोडिटी के अंदर उसके लिए यूटिलिटी भी नहीं है। लेकिन जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत मुझे है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा यूटिलिटी किसके लिए होगी, मेरे लिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है कि ये डिफरेंस करती है टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, हैबिट, प्रोफेशन एक्सेट्रा। अब ये जो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है ये अलग अलग होता है, यूटिलिटी सबके लिए अलग अलग होती है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सबके प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं, सबके लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबका टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया एक पर्सन को मैंगो पसंद है तो उस मैंगो के अंदर यूटिलिटी है, लेकिन पर्सन जो दूसरा पर्सन है, पर्सन बी है, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, इसलिए उस कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी नहीं होगी, ठीक है। प्रेफरेंस मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को जैसे कुछ भी अच्छा लगता है, प्रेफरेंस है उसका, वो उसको क्या अच्छा लगता है, उसको सैंडल्स अच्छे लगते हैं। लेकिन दूसरे पर्सन को प्रेफरेंस मतलब वो प्रेफर करेगा कि वो उसको शूज़ पसंद है, तो ये उनका प्रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से जो यूटिलिटी होगी वो अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अलग अलग पसंद है, उनकी पसंद अलग अलग है। किसी को शूज़ पसंद है तो किसी को सैंडल्स पसंद है, ठीक है। लाइक्स और डिसलाइक्स
भी अलग अलग होते हैं, इसलिए ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। यूटिलिटी चेंज होगी। और प्रोफेशन का जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वो हम स्टडी करेंगे। देखिए प्रोफेशन, स्टेथोस्कोप हैज़ यूटिलिटी टू डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन। अभी जो स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, हमने देखा है, हमें पता है कि डॉक्टर्स को ही वो यूज़ करते हैं। और यूटिलिटी स्टेथोस्कोप में किसके लिए है? डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, यूटिलिटी जो स्टेथोस्कोप की है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जो हैं उनके लिए है, बट नॉट टू अ लेमैन। एक नॉर्मल इंसान जो मजदूर है, जो एकदम नॉर्मल है, उसके लिए वो स्टेथोस्कोप में यूटिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो जैसा प्रोफेशन होता है उस हिसाब से हमारी जो है यूटिलिटी होती है। इसलिए स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी डॉक्टर के लिए है बट नॉट टू अ लेमैन। लेकिन लेमैन के लिए स्टेथोस्कोप में बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे जो यूटिलिटी है उसका कोई भी एथिकल कंसिडरेशन नहीं है। कमोडिटी सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे एनी वांट की बात बताई है, एनी वांट ऑफ अ पर्सन, क्योंकि वो बिल्कुल भी डिफर नहीं करती है। ठीक है, एनी वांट ऑफ अ पर्सन, कोई भी वांट को कमोडिटी पूरा कर सकती है विदाउट कंसिडरिंग ऑफ व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। वो ये नहीं देखेगी कि वो किसी के अच्छी इच्छा को पूरा कर रहा है या जो उसका गलत वांट है उसके लिए उसको पूरा कर रहा है। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। कमोडिटी क्या करती है? एक वांट को कंप्लीट करती है, इसलिए ये एथिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब बैलेंस, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, बैलेंस रहेगी, न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में बताया है नाइफ हैज़ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स as well as it can be used to harm someone। अब ये जो नाइफ है इसके अंदर यूटिलिटी है कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी कट करती है और वो किसी को हार्म करने में भी यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे नाइफ ये नहीं देखती है, नाइफ ये नहीं बताती है, ये न्यूट्रल रहती है। ये एक गुड और बैड में ये बिल्कुल भी फ़र्क नहीं करती है। ठीक है, जो नाइफ के अंदर यूटिलिटी है वो दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो हेल्प कर रही है कटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन यहाँ पे हार्म कर रही है समवन को। तो ये एक एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है, दोनों के लिए सेम है और वो ये भी नहीं डिफ़र करेगी विदाउट कंसिडरिंग। जैसे हमने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में पढ़ा कि विदाउट कंसिडरिंग व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, वो ये नहीं देखेगी कि वो गुड है या बैड है। वो जो यूटिलिटी है वो दोनों के लिए सेम है, एथिकली न्यूट्रल है, यूटिलिटी दोनों के लिए सेम है, गुड है या फिर बैड है। नेक्स्ट वन है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। अब यूटिलिटी जो है वो अलग है यूज़फुलनेस से। ठीक है, यूटिलिटी अलग है और यूज़फुलनेस अलग है। यूटिलिटी एक कैपेसिटी है कमोडिटी की जो सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट को वो सेटिस्फाई करती है। ठीक है, वेयर एज यूजफुलनेस इंडिकेट्स वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी। जबकि यूजफुलनेस क्या होती है? वैल्यू इन यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क जो है, मिल्क has both utility as well as usefulness to a consumer। ठीक है, अब ये जो मिल्क है इसके अंदर यूटिलिटी, बोथ यूटिलिटी है। ठीक है, as well as usefulness मतलब वैल्यू इन यूज भी है मिल्क के पास। while लीकर देखिए, लीकर का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि लीकर हैज़ यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक एडिक्टेड पर्सन को का ही जो सेटिस्फैक्शन है उसको कंप्लीट करता है। इसलिए लीकर के अंदर यूटिलिटी किसके लिए है? एडिक्ट पर्सन के लिए है, बट हैज़ नो यूज़फुलनेस। लेकिन उसके अंदर वैल्यू इन यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, वो यूज़फुल नहीं है उसके लिए।
आपको पता है कि लीकर जो है वो हार्म करता है हेल्थ को, इसलिए उसके अंदर यूज़फुलनेस नहीं है। उसके अंदर यूटिलिटी इसलिए है क्योंकि वो एक एडिक्टेड पर्सन का जो वांट है उसको कंप्लीट कर रही है, लेकिन उसके अंदर यूज़फुलनेस इसलिए नहीं है, लीकर के अंदर यूज़फुलनेस इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर वैल्यू इन यूज़ नहीं है, वो हेल्थ को हार्म कर रही है, इसलिए वो यूज़फुल नहीं है, एडिक्ट पर्सन के लिए है। लेकिन मिल्क का जो एग्जांपल है, मिल्क के पास यूटिलिटी भी है, यूज़फुलनेस भी है, क्योंकि मिल्क कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को भी कंप्लीट करता है, वो सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर के वांट को, और उसके पास यूज़फुलनेस भी है मिल्क के पास, क्योंकि उसके पास वैल्यू इन यूज़ है, वो हेल्थ को और भी ज़्यादा बेटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों भी अलग चीज़ है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फिफ्थ वन जो फीचर है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी अलग है और प्लेजर अलग है। यहाँ पे यूटिलिटी अलग है और प्लेजर अलग है, ये हमेशा याद रखना। अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव प्लेजर टू दी कंज्यूमर। अब जो यूटिलिटी होती है एक कमोडिटी की, वो ऐसा नहीं है कि सब लोगों को प्लेजर दे, ठीक है, सब लोगों को एन्जॉयमेंट दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी है लेकिन उसके अंदर प्लेजर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज़ यूटिलिटी बिकॉज इट क्योर्स द एलमेंट बट इट हार्डली गिव्स एनी इंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। अब यहाँ पे देखिए, अच्छे से समझिए कि इंजेक्शन है, इंजेक्शन पर्सन को तब देते हैं जब वो बीमार होता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन वो इंजेक्शन जब हमें लगता है, वो पर्सन को लगाया जाता है, तो उससे उसको बिल्कुल भी प्लेजर या बिल्कुल भी एन्जॉयमेंट नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए बताया है कि यूटिलिटी तो है वो प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि वो हमको ठीक कर रही है। ठीक है, इंजेक्शन क्या कर रहा है, हमें ठीक कर रहा है। इंजेक्शन जब लगता है तो वो हमें ठीक कर रहा है, लेकिन उसके अंदर यूटिलिटी है, लेकिन उसके अंदर प्लेजर नहीं मिलेगा हमको क्या नहीं मिलेगा, प्लेजर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमें एन्जॉयमेंट नहीं दे रहा है। उससे क्या होता है, हमें दर्द होता है, तो प्लेजर नहीं मिलता है इंजेक्शन से। लेकिन इंजेक्शन से क्या होता है, जो पर्सन है वो ठीक हो जाता है, इसलिए इंजेक्शन के अंदर यूटिलिटी है। इसलिए बताया है फिफ्थ फीचर में यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। सिक्स्थ वन है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यूटिलिटी अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। यूटिलिटी क्या है, एक कारण है कंजप्शन का। हम कंजप्शन इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी है, कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी है। और सेटिस्फैक्शन क्या होता है, सेटिस्फैक्शन हमें जब मिलता है जब हम वो कमोडिटी को कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब देखो, अगर मैंगो के अंदर यूटिलिटी है तो वो कारण बनता है, हम खाते हैं उसको, ठीक है, हम कंज्यूम करते हैं उसको। और सेटिस्फैक्शन हमें कब मिलता है, सेटिस्फैक्शन हमें कब मिलता है, जब हम उसको खा लेते हैं। मतलब क्या है, वो एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट जो होता है वो होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसलिए बताया है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, मतलब वो अलग अलग है दोनों भी, यूटिलिटी भी अलग है, सेटिस्फैक्शन भी अलग है। दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये इंटर रिलेटेड तो है लेकिन फिर भी ये डिफरेंट है। ठीक है, फिर भी ये क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर सिंस वाटर हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई थर्स्ट। अब यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर जो थर्स्टी पर्सन है वो कंज्यूम करता है, क्योंकि वाटर के पास क्या है, कैपेसिटी है, सेटिस्फाई करता है वो थर्स्ट को। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजप्शन। यूटिलिटी थी वाटर के अंदर, इसीलिए कंजप्शन किया। ठीक है ना, वो थर्स्टी पर्सन ने देखा यूटिलिटी थी, अब बहुत प्यास लग रही है मुझे, ठीक है, ये मेरा वांट है,
तो पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर यूटिलिटी है, पानी के अंदर पावर है कि वो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है उसको कंप्लीट कर सकता है, वो मुझे सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर के अंदर यूटिलिटी है, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ वाटर, यूटिलिटी ऑफ वाटर, समझिए वाटर के पास क्या है, यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज द कॉज ऑफ कंजप्शन एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन। और पानी पीने के बाद जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है वो एंड रिजल्ट है कंजप्शन का, मतलब जब मैंने कंज्यूम कर लिया, मैंने जब पानी पी लिया तब मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। तो ये दोनों भी इंटर रिलेटेड है लेकिन दोनों भी डिफरेंट है। नेक्स्ट जो है वो है 7th, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। कार्डिनल मेजरमेंट और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए अगर यूटिलिटी को हम नंबर्स में बताएं कि मुझे अगर एक पर्सन ने पानी पिया तो ऐसे नहीं बोल सकता है वो मेरे को 2 नंबर यूटिलिटी मिला, मुझे 3 पॉइंट्स में यूटिलिटी मिला, मुझे 10 पॉइंट्स यूटिलिटी मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये याद रखना। हम कभी भी न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं कर सकते यूटिलिटी का। फॉर एग्जाम्पल, a thirsty person after drinking water may derive higher or lower level of utility, ठीक है। एक thirsty person after drinking water मतलब जब वो पानी पी लेता है तो उसको satisfaction मिलता है, तो उसके लिए higher और lower level of utility होती है, ठीक है। वो इसको न्यूमेरिकली नहीं बता सकता है, मतलब वो नंबर दे के नहीं बता सकता है कि मुझे इतनी यूटिलिटी मिली, ठीक है। Thus, utility can only be experienced and found either positive, zero और negative। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। यूटिलिटी क्या क्या होती है, ये 3 ही यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी कैन बी एक्सपीरियंस एंड फाउंड ईदर पॉजिटिव, देखिए ये वाला जो मैंने पॉजिटिव का सिंबल बनाया, ये नेगेटिव और ये ज़ीरो, ठीक है। ये 3 ही हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। अब ये जो लास्ट वाली लाइन है वो है नेगेटिव यूटिलिटी इज़ कॉल्ड डिसयूटिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये फिलअप्स में बहुत बार आती है। नेगेटिव यूटिलिटी इज़ कॉल्ड डिसयूटिलिटी। नेगेटिव यूटिलिटी को हम और क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है फिलअप के लिए। नेक्स्ट है 8th फीचर, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन 1 पर्सन। अब ये जो कमोडिटी है वो सेटिस्फाई करेगी बहुत सारे वांट्स को, अलग अलग पर्सन, बहुत सारे पर्सन है उनके वांट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो वो क्या होगी, वो यहाँ पे बताया है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू सर्व मैनी पर्पसेस एंड फॉर मैनी पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके जो यूसेस हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है, मल्टीपर्पस है। सर्व मैनी पर्पसेस, उसके बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम फ़ैन चलाने के लिए, लाइट्स जलाने के लिए, प्रेस करने के लिए, ये अलग अलग उसकी पर्पसेस है जो हम यूज़ करते हैं। और मैनी पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वो सबके घरों में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिलती है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में, और वो सबके अलग अलग जो पर्पस है उसको पूरा करती है। तो इसलिए बताया है कि यूटिलिटी क्या है, मल्टीपर्पस है, मल्टीपर्पस है, इसलिए बताया है कि यूटिलिटी मल्टीपर्पस है। नेक्स्ट यहाँ पे हम 9th वाला पॉइंट स्टडी करेंगे, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। जितना ज़्यादा हमारा वांट बड़ा होगा उतनी ज़्यादा हमें यूटिलिटी मिलेगी। अगर हमारा बहुत ज़्यादा इंटेंस वांट है तो हमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, ग्रेटर यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है। एंड when the urgency of want declines, जब हमारा जो अर्जेंसी है वांट का वो डिक्लाइन हो जाएगा तो क्या होगा,
हमारी जो यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट की वो डिमिनिश हो जाएगी। डिमिनिश मतलब डिक्रीज होना, ठीक है, डिमिनिश मतलब डिक्रीज होना, डिमिनिशेस वो डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारा अर्जेंसी ऑफ वांट ख़त्म हो जाएगा तो हमारी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड दैन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री। अब यहाँ पे एक हंग्री पर्सन का एग्जाम्पल दिया है कि अगर वो हंग्री पर्सन मतलब जिसको पर्सन को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो जो फूड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, लेकिन एक पर्सन जिसको भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए उस जो फूड है उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो वड़ा पाव के अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, लेकिन एक पर्सन जो पहले से ही उसका पेट भरा हुआ है, उसको भूख नहीं लग रही है, तो उसके लिए वड़ा पाव के अंदर बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं होगी। वो क्या बोलेगा, अरे शी मुझे नहीं खाना, लेकिन मतलब उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है। वो वड़ा पाव के अंदर क्या नहीं है, वो वड़ा पाव के अंदर यूटिलिटी नहीं है। किसके लिए नहीं है, वो जो पर्सन हंगरी नहीं है उसके लिए वो यूटिलिटी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है उसके लिए वड़ा पाव के अंदर यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला फीचर है वो है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। यूटिलिटी का बेस क्या है, डिमांड है। अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। वो पर्टिकुलर पर्सन जो है कमोडिटी की डिमांड इसलिए करेगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, यूटिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज़ यूटिलिटी इन मेडिसिन हेंस डिमांड्स मेडिसिन। तो एक पर्सन जो सिक है वो देखता है उसके लिए जो मेडिसिन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, इसलिए वो क्या करता है, वो डिमांड करता है, किसकी, मेडिसिन्स की डिमांड करता है। एक सिक पर्सन उसको तो ज़रूरत है ना, उसे ठीक होना है, तो इसलिए क्या है, यूटिलिटी किसके अंदर है, मेडिसिन्स के अंदर यूटिलिटी है, इसलिए वो डिमांड करता है वो मेडिसिन की। तो इसलिए बताया है कि यूटिलिटी क्या है, बेसिस ऑफ डिमांड है। यूटिलिटी एक बेस है डिमांड क्रिएट होने की। अगर प्रोडक्ट के अंदर या कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी है तो उसकी डिमांड भी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है और हमें पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।